कि माता की अंतिम पूजा समाप्त हो जाएगी। कि जो नवनिधि अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, ये सिद्धदात्री इनका नाम इसीलिए पड़ा कि इनकी जो उपासना करता है उसको जो है लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। जैसे ब्राह्मण नहीं हमको मिल पाए या हम किसी कारण बस ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं, तो उसके लिए हम सूक्ष्म तरीके से भी अपने घर पर हवन कर सकते हैं। तो पूछा जाता था कितने हाथ हैं दुर्गा जी का, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कोई 10 कोई 8। तो नमस्कार दर्शक बंधु, आप देख रहे होंगे कि नवरात्र आज खत्म पे है और आज नवमी है, आज पूर्णौती का दिन माना जाता है। अब इसके बाद यह चैत्र नवरात्र खत्म हो जाएगी, माता की अंतिम पूजा समाप्त हो जाएगी। तो हम इसके लिए आ गए हैं अपने मिश्रा जी के पास, तो उनसे जानते हैं कि क्या क्या नवरात्रा का लास्ट दिन होता है, कैसे कैसे पूजन होते हैं, क्या क्या मंत्र होते हैं। तो जय माता दी। जय माता दी। तो ये आज का दिन नवमी है, नवमी अब आज के दिन पूर्णौती होगी जी। तो हम लोग पूर्णौती के दिन कौन सा माता को विशेष याद करते हैं जी? अंतिम जो भगवती आती हैं नौ में, वो सिद्धदात्री आती हैं। सिद्धदात्री सिद्धदात्री का मतलब हुआ कि जो नवनिधि अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। भगवती पार्वती का ये अंतिम 9 रूपों में से माना जाता है। और इनकी उपासना करने से आपको, जैसे आप सुने होंगे लक्ष्मी के अड़िमा लघिमा इत्यादि वह अष्ट सिद्धियां हैं, तो ये सब भगवती के पास ही रहती हैं। ये सिद्धदात्री इनका नाम इसीलिए पड़ा कि इनकी जो उपासना करता है उसको जो है लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है, और ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं, इसलिए इनका नाम जो है सिद्धदात्री पड़ा। तो ये नवमी आज पूर्णौती रहेगी, तो पूजा का आज विधि जो रहेगा क्या क्या कैसे समापन करते हैं हम लोग? देखिए, हम लोग जैसे हमारा पाठ पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है हम हवन के लिए सामग्री, जैसे अगर पूरा हमारे पास पर्याप्त नहीं हो पाता है, जैसे ब्राह्मण नहीं हमको मिल पाए या हम किसी कारण बस ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं, तो उसके लिए हम सूक्ष्म तरीके से भी अपने घर पर हवन कर सकते हैं। जिसमें थोड़ा सा उपला ले लीजिए या लकड़ी ले लीजिए, उस पर जो है कपूर रखकर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। थोड़ी तिल, जौ, चावल, गुड़ इत्यादि या शक्कर मिला लें, घी थोड़ा मिला लें, और जो है नवारण मंत्र से 108 बार या यथाशक्ति यथा संख्या आप भगवती का स्मरण करते हुए उस पर आहुति दें। बाद में एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि रख करके और पूर्णाहुति करें। बचा हुआ घी को जो है वसुधारा के रूप में भगवती को अर्पित कर दें और त्रायुख लगाएं, जो उसमें का राख है अपने ललाट पर, स्त्री है तो गर्दन में उसको धारण करें, और उसके बाद जो है भगवती का आरती करें, प्रसाद वितरण करें। और यथा संख्या 9 अगर हो जाए तो 9, या अगर 9 नहीं हो पाती हैं तो कम से कम जितनी कन्याएं हों उनका जो है पूजन करें और उनको भोग प्रसाद खिलाएं। तो आप इस तरह से अपने श्रद्धा को रख सकते हैं, अपने सनातनी को परंपरा को निभा सकते हैं और अपनी सनातनी परंपरा को आगे अपनी जनरेशन में डालते रहें कि हमारा सनातनी जिंदा रहे। और जैसे हम लोग एक बाबा से एक और हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते हैं कि अगर दुर्गा पूजा में हम लोग दुर्गा पूजा देखने जाते हैं तो पूछा जाता था कितने हाथ हैं दुर्गा जी का, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कोई 10 कोई 8। तो ये क्या, ये कैसे है? देखिए, इसमें भगवती का अलग अलग स्वरूपों का, जैसे अब हम आपको वर्णन करते हैं काली की, तो काली का भी स्वरूप 2 हाथ भी उनका है, 4 भी है। और जैसे हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं कि खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघ्या चूलम भुसुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करय स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीला स्मद्युतिमास्य पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। यानी इसमें काली का जो स्वरूप बताया है, इसमें 10 हाथ 10 भुजाओं वाला बताया है। अच्छा, माँ काली का भी? माँ काली का भी। वैसे ही लक्ष्मी के बारे में हम जानते हैं कि जो
शेष सैया पर भगवान विष्णु सोए हुए और लक्ष्मी जी उनके जो है चरण दबा रही हैं। 4 भुजाओं वाली भी बताया गया है, 2 भुजा वाली भी बताया गया है और अष्टभुजी भी हैं, इनके 8 भुजा भी है। अच्छा। इसका भी वर्णन आपके मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो ये तो हमारा है, परंपरा है, सोच है, माता की शक्ति अपरंपार है, जितना भुजा चाहे उतना धारण कर सकती हैं। वैसे एक चीज है कि अगर आपको सौम्य तरीके से भगवती का पूजन करना है तो आरती में आप सुनते होंगे कि 4 भुजा वाली वर मुद्रा में भगवती जो है आशीर्वाद देती हैं। तो हमको ज़्यादा भगवती का स्वरूप तो अनंत है, हजारों उनके नाम है और हजारों हाथ है, पैर हैं, तो उतना हमको नहीं सोचना है। उतना के लिए तो फिर हमको पूरा योगी बनना पड़ेगा। तो इसलिए 4 भुजाओं वाली भगवती का हम स्मरण, ध्यान और पूजन करें। बस हम उनके लिए भी एक शब्द, हम 2-3 शब्द हम बताइएगा। जो जैसे लोग मिथक मानते हैं इसको कि क्या कोई आदमी ऐसा हो सकता है जिनका 10 हाथ हो, तो ये क्या, कैसा, मतलब कि आज के युवा जो पढ़ लिखे गए हैं थोड़ा सा हमारे सनातनी पे देखिए, जो सवाल उठाते हैं, ऐसा जो मानते हैं उनसे हमारा एक ही प्रश्न है कि अगर ये मिथक है, मान लेते हैं कि यह मिथक है, 10 हाथ नहीं हो सकता है, कई सर नहीं हो सकते हैं, कई पैर नहीं हो सकते हैं, तो हम भी मिथक हैं और आप भी मिथक हैं। ना आपका कोई अस्तित्व है और नहीं मेरा अस्तित्व है। अगर मेरा है, मेरे पुत्र है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, या सारे रिश्तेदार हैं, या प्रकृति है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो भगवती के हजारों पैर है, हजारों हाथ है और हजारों सर है, ये आपको मानना चाहिए। और वैसे भी अगर ना माने तो कम से कम इतना तो जरूर मान लें कि जैसे कहा जाता है कि रावण के पास 10 सिर नहीं 10 दिमाग था, तो उसी तरह माता की शक्ति का भी 10 हाथ के बराबर शक्ति, मतलब एक आदमी, जो 10 आदमी हाथ मिलकर, सहस्त्र आदमी मिलकर हाथों लगाकर काम कर सकते थे, वो माता के पास शक्ति थी कि वो अकेले कर सकते थे। कहा गया है कि जब रक्त बीज का वध करने के लिए भगवती तैयार हुई तो एक बूंद अगर धरती पे उसका रक्त बीज का गिरता था, ये प्रसंग आती है जी, तो वो हजारों रक्त बीज तैयार हो जाते थे। हजारों रक्त बीज। अब एक औरत, भगवती भी औरत ही है, शक्ति ही है, नहीं औरत स्वरूप ही है, शक्ति ही है। एक शक्ति, एक औरत जो है हजारों करोड़ों के बीच में युद्ध कर रही हैं, तो उनके पास शक्ति थी तभी वो लड़ी। अगर हमारे पास ताकत नहीं रहेगा, 10 लोग हमको पकड़ लें तो हम वहाँ पराजित हो जाएंगे। तो आप दूर की बातें ना जाएं ज़्यादा कि सनातन क्या हुआ था, कितना साल पहले हुआ था। हमारे लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना को देखे ही होंगे कि हजारों हजार की संख्या में उन्होंने हजारों को संख्या को वो अपने शक्ति को अनुभव करवाए थे जी। तो वैसा कहानी बहुत सारा है। और विश्वास करें तो पत्थर में भगवान है, ना विश्वास करें तो कहीं भी भगवान आपको नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिलेंगे जी, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसी के साथ हम चर्चा को समाप्त करेंगे, क्योंकि चैत्र नवरात्र भी समाप्त हो चुकी है और इस पे हम लोग अगले नवरात्रा में हम लोग मिलते रहेंगे। और बाकी आगे भी आपका क्या राय है इस सब के बारे में जो अभी हम लोग चर्चा की है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा हम हो या मिश्रा जी हों, दोनों मिलकर जवाब देंगे। जो ऐसा आपकी भावना रहे तैसी आपकी माता को शक्ति का अनुभव जरूर होगा। तो जय माता दी। जय माता।